अपने स्कूल से बहुत खुश होते हुए घर आती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और चेहरे पे चमक थी, क्योंकि उसके क्लास में मजेदार एक्टिविटी हुई थी शेप्स को लेकर, शेप्स के साथ फन। और इसीलिए आज सानू के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक थी। जैसे ही मम्मा ने डोर ओपन किया, सानू से पूछ ही लिया, आज क्या बात है सानू, बड़ी खुश हो? सानू ने फौरन जवाब दिया, मेरे पास आज एक अच्छी कहानी है। टीचर ने हमें क्लास में बहुत मजेदार कहानी सुनाई थी, क्या आप मेरी कहानी सुनोगे? फिर मम्मी पापा ने सानू से कहा कि पहले आप अपना खाना खत्म करिए, फिर हम आपकी कहानी सुनेंगे। फौरन सानू ने हाथ पैर धोए और अपना खाना जल्दी जल्दी खत्म किया और खाना फिनिश होते ही वह मम्मी पापा को टीचर की बताई हुई कहानी सुनाने लगी। उसने कहा, आज टीचर ने हमें शेप्स के बारे में पढ़ाने का प्लान बनाया था। उन्होंने हमें शेप्स के बारे में बताया, परंतु उसके पहले टीचर ने हमें एक सुंदर सी और फनी एक कहानी सुनाई कि शेप्स कैसे फ्रेंड्स बन गए थे। सबसे पहले आता है सर्कल। राउंड एंड स्मूथ, राउंड एंड स्मूथ, आई हैव नो कॉर्नर्स, कैन यू सी? आई एम सर्कल, CIRCLE सर्कल। आई एम सर्कल, CIRCLE सर्कल। मुझे कोई कोना नहीं है, इसलिए मैं कहीं भी लुढ़क जाता हूँ। जैसे ही टीचर ने ऐसे कहा, सब लोग हंसने लगे। अब बारी आई थी स्क्वायर की। दूसरी ओर से स्क्वायर आया। 4 इक्वल साइड्स एंड 4 इक्वल साइड्स, 4 इक्वल कॉर्नर्स, 4 इक्वल साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। कैन यू सी? कैन यू सी? आई एम स्क्वायर, SQUAR स्क्वायर, SQUAR स्क्वायर। क्या आपने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट देखा है? अब बारी आई थी रेक्टेंगल की, और अब रेक्टेंगल दूसरी साइड से चलकर आया और बोलने लगा, 2 लॉन्ग साइड्स एंड 2 शॉर्ट साइड्स, 2 लॉन्ग साइड्स एंड 2 शॉर्ट साइड्स। I am a rectangle, I have 4 corners। और क्या आपने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट देखा है? मैं हूँ रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। क्या आपने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट देखा है? अब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट अगर आपने देखा है तो बताइए। अब बारी आती है ट्रायंगल की। वह किसी और साइड से चलते हुए आया और कहते हुए आया, 3 sides and 3 corners, 3 sides and 3 corners. Can you see? Can you see? This is a triangle. This is a triangle. TRIANGLE triangle. TRIANGLE triangle. क्या आपने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट देखा है? और इस तरीके से चारों शेप्स जंगल में एक साथ मिल जाते हैं और इनकी बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप हो जाती है और चारों फ्रेंड्स खूब मज़े करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। फिर टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर एक सर्कल ड्रॉ किया और हमें बताया, क्या बच्चों इसमें आपको कोई कॉर्नर दिखाई दे रहा है? सारे बच्चों ने कहा, नहीं टीचर। फिर टीचर ने एक प्लेट दिखाते हुए कहा, देखो इस प्लेट की तरह ये कॉर्नर भी सर्कल है, ये सर्कल है, इसे कोई कॉर्नर नहीं है, इसलिए ये कहीं भी लुढ़कते हुए चलता है। फिर बच्चे हंसने लगे। अब टीचर ने हमें स्क्वायर के बारे में बताया। टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर एक स्क्वायर ड्रॉ किया और हमें उसकी 4 इक्वल साइड्स बताई। SQUAR स्क्वायर, SQUAR स्क्वायर, और उसे 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं, इसलिए वह चलते समय कुछ देर सीधा चलता है, फिर अपने कोने पर खड़ा होकर फिर लुढ़क जाता है
और इस तरीके से स्क्वायर की कहानी ख़त्म हो गई। अब आई बारी रेक्टेंगल की और टीचर ने अब रेक्टेंगल के बारे में बताया किस तरीके से रेक्टेंगल की 2 साइड्स लॉन्ग होती है और 2 साइड्स शॉर्ट होती है, पर इसको भी स्क्वायर की तरह ही 4 कॉर्नर्स होते हैं। वह भी चलते समय वह सीधे सीधे चलकर अपने कोने पे खड़े हो जाता है और फिर लुढ़क कर दूसरी साइड में पलट जाता है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं रेक्टेंगल के। क्या आपने ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे हैं? फिर बारी आई ट्रायंगल की। टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर ट्रायंगल ड्रॉ किया और ट्रायंगल ड्रॉ करके हमें बताया। देखिए बच्चों, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है और 3 कॉर्नर्स होते हैं। 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। और यह ट्रायंगल भी वो तीनों साइड से चल सकता है। यह भी कभी कभी अपने कोने पे खड़ा हो जाता है। फिर बच्चे हंसने लगे। और इस तरीके से ट्रायंगल भी कभी चलते हुए उचकता है और इसलिए उचक उचक कर वह भी चलता है। अब टीचर ने सारे शेप्स के बारे में बताया, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। फिर टीचर ने पूछा, क्या बच्चों आपने मम्मी के किचन में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट देखा है जो रेक्टेंगल या स्क्वायर हो? एक बच्चे ने जवाब दिया, मम्मी का चॉपिंग बोर्ड। एक बच्चे ने कहा, मेरी मम्मी का चॉपिंग बोर्ड रेक्टेंगल है। दूसरे ने कहा, मेरी मम्मी का चॉपिंग बोर्ड स्क्वायर है। अब टीचर ने फिर से बच्चों के साथ डिस्कस किया और पूछा, क्या सर्कल किसी ने देखा है? सानू ने हाथ उठाया और जवाब दिया, मम्मी के हाथ की प्लेट, वह मैंने सर्कल देखी है। और मम्मी के रोटी बनाने का चकला, वह भी तो सर्कल है। हमारे घर की वॉच, वह भी सर्कल है। और हाँ, मुझे याद आया, नानी की सिलाई मशीन का व्हील, वह भी तो सर्कल है। और हाँ, पापा के साथ मैं रोज कार में जाती हूँ तो कार का स्टीयरिंग भी तो सर्कल है और व्हील भी सर्कल है। एक बच्चे ने कहा, हाँ मैंने भी व्हील सर्कल देखा है। अब टीचर ने कहा, बहुत खूब, वाह बच्चों तुम्हें शेप्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब टीचर ने कहा, और कौन कौन बता सकता है कि ट्रायंगल क्या होता है? एक बच्चे ने कहा, मुझे वेपर्स बहुत पसंद है, मेरे वेपर्स ट्रायंगल होते हैं। और सारे बच्चे हंसने लगे और टीचर ने भी तालियां बजाई। और फिर एक ने कहा, मेरा पिज्ज़ा भी ट्रायंगल शेप में मैं खाता हूँ, एक पीस उसका। और इस तरीके से मज़ेदार फन गेम हुआ था क्लास में। अब टीचर ने कहा कि बच्चों तुम लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं शेप्स। एक बच्चे ने कहा, मेरे घर का फ्रिज भी तो रेक्टेंगल है। हाँ, टीचर ने कहा, बहुत खूब, बहुत अच्छा। फिर सानू ने कहा, जी टीचर, मेरे घर का फ्रिज, मेरे मम्मी पापा के लैपटॉप का स्क्रीन और माइक्रोवेव, वह भी तो रेक्टेंगल है। बहुत खूब बच्चों, बहुत अच्छे से आपने समझा है सारे शेप्स को। अब सानू शाम को पापा के साथ गार्डन में खेलने गई। वहाँ भी वह चलते हुए पापा को शेप्स के बारे में बताने लगी और सारे नए नए ऑब्जेक्ट्स को दिखाकर पापा से कहने लगी, देखिए पापा, ट्रैम्पोलिन, वह सर्कल है, मैं सर्कल ट्रैम्पोलिन में खेलने जाऊंगी। फिर उसने स्विंग दिखाया और कहा कि पापा देखिए, वह स्विंग जहाँ लगे हैं वह ग्राउंड स्क्वायर है, परंतु स्विंग कैसे है? स्विंग तो रेक्टेंगल है। और इस तरीके से वह आगे बढ़ने लगी। फिर उसने पापा से बोला कि वह स्विंग जिन खंभों में टंगे हुए हैं वे खंभे भी मुझे ट्रायंगल में दिखाई दे रहे हैं। और इस तरीके से वह अब आज गार्डन में भी खेलते हुए शेप्स की स्टडी करने लगी और उसके स्पेलिंग्स दोहराते हुए वह घर आने लगी। CIRCLE सर्कल, CIRCLE सर्कल, SQUAR स्क्वायर, SQUAR स्क्वायर।
RECTANGLE rectangle, RECTANGLE rectangle, TRIANGLE triangle, TRIANGLE triangle। बच्चों, क्या आपको भी सानू के साथ यह शेप्स पढ़ने में मज़ा आया है? और इस वीडियो में देखिए, इस बैकग्राउंड में आपको क्या क्या ट्रायंगल, क्या क्या रेक्टेंगल दिखता है, मुझे कमेंट में आप बताइए। और अब यह वीडियो देखने के बाद सारे स्पेलिंग्स आप 10 टाइम अपनी कॉपी में लिखिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट शेप्स लेकर आऊँगी। तब तक आप इन सारे स्पेलिंग्स को याद करके रखिए। क्या आपको मज़ा आया सानू के शेप्स पढ़कर और सानू के साथ शेप्स के स्पेलिंग्स याद कर? अगर आपको मज़ा आया हो तो अगले वीडियो में मिलने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है @सरगम विद SS। हम मिलते हैं अगली कहानी में। इसी का एक आधा पार्ट मैं लेकर आऊँगी अगली कहानी में शेप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।